जो बच्चे परेशान हैं इस वाइज में कि हमें इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मतलब हर प्रोविंस की, केपी के, सिंध, फेडरल की, मतलब बलोचिस्तान, उसके बाद पंजाब, इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो उनको मैं बता दूं कि इतनी बुक्स नहीं, नम्स में अगर देना है जिन लोगों ने तो वो फेडरल को लाजमी पढ़े। उसकी बुक्स की स्टेटमेंट से होती हैं जो उन्होंने उठा के स्टेट पेपर में दे दी होती हैं। और पीटीबी की बुक में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो फेडरल की बुक में वो चीजें थोड़ी सी अपोज करती हैं। तुम लोग नेशनल एमडीकेट को फॉलो करो, ये बुक बहुत ही अच्छी है, मतलब नेशनल वाइज तुम लोगों को ज्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, इसमें खुद ही सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। ये एक्सपर्ट में नेशनल वाइज है एमसीक्यूज, मतलब वो बुक नेशनल वाइज बनी हुई है फिजिक्स की। ये सारी गाइडलाइंस भी देती हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो इनकी ये बुक है, मतलब बहुत अच्छी बुक है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ हफ्सा फैसल, आई एम हियर टू गाइड यू अबाउट एमडीकेट। मेरी ये वीडियो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो एमडीकेट दे रहे हैं और इसी साल दे रहे हैं और वो इतने पैनिक में है, खास तौर पे सेकेंड ईयर के बच्चे जो अभी मई में अपने पेपर्स दे रहे हैं। और ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है। मैं यहाँ मौजूद हूँ आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए काम शुरू। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कि अभी तक कोई भी सिलेबस फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ड्राफ्ट में सिलेबस आया हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं फौरन आपको सेंड कर दूंगी। एंड सेकंड बात ये कि वो बच्चे जो परेशान हैं कि एमडीकेट कैसे स्टार्ट करें, कौन से लेक्चर्स लें, यूट्यूब पे किस कौन से सब्जेक्ट के यूट्यूब में लेक्चर ज़्यादा अच्छे हैं, उसके बाद कौन सी अकेडमी ज्वाइन करें, क्या करें, इतना सब कुछ मैनेज करना है। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं टोटली कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। आप लोगों के में से जो बच्चे परेशान हैं कि यूट्यूब में कौन से टीचर के लेक्चर लें, आगे कौन सी बुक्स फॉलो करें, सबसे मेन मसला कौन सी बुक्स फॉलो करें। तो भाई अब तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हियर टू गाइड यू अबाउट everything, about anything, I'm here to guide you. So guys, start. मैं चाहती तो मैं मतलब डिफरेंट वीडियोस बना सकती थी, उसमें एक सब्जेक्ट को लेकर गाइड कर सकती थी, लेकिन मुझे लगता है वो इतना लंबा हो जाता है और बच्चे इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। एज अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, मैं जब आप लोगों की एज में थी तो मैं भी इतनी वीडियोस देखना, मैं जब देखती थी ना टाइम इतना ज़्यादा है, लो भाई देखनी नहीं है, स्टार्ट करके भी मैं आगे से नहीं थी देखती। इतनी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपना काम मतलब पे आओ यार। तो हम भी स्टार्ट करते हैं अपने मतलब पर आके। तो मतलब ये है कि भाई जैसा कि तुम लोगों को पता है कि सिलेबस हो गया है नेशनल वाइज, मीन्स कि जो बच्चे परेशान हैं इस वाइज में कि हमें इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मतलब हर प्रोविंस की, केपी के, सिंध, फेडरल की, मतलब बलोचिस्तान, उसके बाद पंजाब, इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो उनको मैं बता दूं कि इतनी बुक्स नहीं पढ़नी, मतलब आप लोगों के कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। एक ही बुक रखो लेकिन फेडरल लाजमी पढ़ो। फेडरल ये है कि उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से फेडरल लाजमी पढ़नी है, लेकिन अपनी प्रोविंस की बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों ने अपनी प्रोविंस की बुक पढ़नी है और उसके साथ फेडरल, खास तौर पे फेडरल की बायो। जिन लोगों ने नम्स का टेस्ट देना है तो वो फेडरल की बायो लाजमी पढ़कर जाए। मैंने पिछले साल नम्स दिया था तो टोटली वहाँ से कोई भी एमसीक्यूज मतलब पीटीबी का नहीं था, कंसेप्ट वाइज भी थे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन उनकी बुक में से था, मतलब उनकी लाइन्स थी जो उन्होंने डायरेक्ट छापी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों ने नम्स में अगर देना है जिन लोगों ने तो वो फेडरल को लाजमी पढ़े। उसकी बुक्स की स्टेटमेंट से होती हैं जो उन्होंने उठा के स्टेट पेपर में दे दी होती हैं। और पीटीबी की बुक्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो फेडरल की बुक में वो चीज़ें थोड़ी सी अपोज करती हैं। तो इस वजह से फेडरल नम्स में देते हुए ज़्यादा फेडरल को फॉलो करें और पीटीबी को कम फॉलो करें। और जब आप लोगों ने एमडीकेट देना तो पीटीबी और ये सारी बुक्स, अब तो हो भी वैसे नेशनल वाइज किया तो इतनी मतलब टेंशन ज़्यादा ये है, लेकिन सबसे पहले बुक्स का यही मैंने बताया है कि इतनी ज़्यादा बुक्स
पढ़ के भी पैनिक क्रिएट नहीं करना, क्योंकि एक इंसान है, मतलब हम लोग मशीन तो नहीं है ना, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो मैंने सबसे पहले तुम लोगों को ये बताया कि अपने प्रोविंस आप लोग पंजाब, KPK, सिंध, फेडरल जो भी हो, तुम लोगों ने सबसे पहले अपनी बुक को फॉलो करना है। अगर फेडरल की सारी नहीं पढ़ी जाती तो बायो और केमिस्ट्री तो मस्ट पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि यूट्यूब पर लेक्चर किसके ज़्यादा अच्छे हैं, और थर्ड पे बात आ जाती है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम लोगों ने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, क्योंकि अब तुम लोगों को पता है नेशनल एमडीकेट हो गया। तो नेशनल एमडीकेट में सबसे पहले बात आ जाती है बायोलॉजी की। अगर बायोलॉजी की बात हम करें तो सबसे पहले तुम लोगों ने एमडीकेट में बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी के तुम लोगों को पता है ज़्यादा पोर्शन होता है, एमडीकेट में एक हाई परसेंटेज है बायोलॉजी के सब्जेक्ट की, तो इसको इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले बायोलॉजी में आप लोग जो मेन बुक है वो मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, मतलब अपना भी एक्सपीरियंस शो करूंगी कि तुम लोग नेशनल एमडीकेट को फॉलो करो। ये बुक बहुत ही अच्छी है, मतलब नेशनल वाइज तुम लोगों को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, इसमें खुद ही सारे MCQs आ जाएंगे और तुम लोगों को ऐसे ही ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़नी। और हम लोग तो है भी पाकिस्तानी, उस तरफ ही भागते हैं जहाँ मेहनत कम करनी पड़े, तो मैं भी इस तरफ ही भागी थी, तो आप लोग भी इस तरफ ही भागे। तो सेकंड पार्ट आगे क्या गया है, आगे आ जाता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए ज़यान पब्लिशर्स की बुक बहुत अच्छी है, वो बाय कर लें। एक्सपर्ट भी बहुत अच्छी है, मैंने दोनों ही पढ़ी हुई हैं, मतलब अच्छी है और परफेक्ट है उसके लिए। एमडीकेट नेशनल वाइज के लिए एक्सपर्ट में नेशनल वाइज है MCQs, मतलब वो बुक नेशनल वाइज बनी हुई है फिजिक्स की। सेकंड बात आ जाती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, वैक या वेक जो भी है, इसमें बहस नहीं करनी, क्योंकि इसमें हमारे सेशन में बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी, तो इसमें हम नहीं बहस करेंगे। तो ये बुक है, ये बुक मैंने मतलब इसमें लेक्चर्स भी सर वाजिद अली गौमू के लेक्चर्स हैं केमिस्ट्री में, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करते हैं और बहुत अच्छी मतलब ना ये सारी गाइडलाइंस भी देते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो इनकी ये बुक है, मतलब बहुत अच्छी बुक है केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी अगर हम करें तो इसमें केमिकल ग्रामर बहुत अच्छी है। एक बात तुम लोगों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई भी ज़ाती मफाद नहीं है। अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो वो मैं सिर्फ और सिर्फ खिदमत खलक के लिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जो परेशानियाँ, जो टेंशन्स फेस की थी, वो एक नॉर्मल बच्चा तो फेस कर ही नहीं सकता। मतलब इतनी टेंशन्स, इतना मसला था मुझे गाइडलाइंस का कि मुझे समझ नहीं आती कि यूट्यूब पे कौन से लेक्चर्स हों, कौन से बुक्स फॉलो करूँ, क्या करूँ। रही बात लाइक सब्सक्राइब की, तो वो मेरे ख्याल में वो एक ऐसी बात है कि अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी है ना, तो आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब का कहने का मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही हो जाता है। तो मुझे तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरी गाइडलाइंस अच्छी लगेंगी तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब खुद ही कर लेंगे, और अगर आपको लोगों को नहीं अच्छी लगेगी तो फिर आप लोगों को बनता है। लेकिन बात यही है कि मेरा ये मेरा पहली वीडियो थी यूट्यूब पे, मैं मतलब पैनिक तो नहीं की, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मतलब होता है, थोड़ा सा बोलने में, अगर आप लोगों को बोलने का मतलब अगर फेस ये वो मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम इश्यूज़ है, तो मैं ये तो रिवील नहीं कर सकती, और ऊपर से वॉइस का भी मेरा इशू है, तो इस वजह से इग्नोर बोथ ऑफ दैम। बट ये बस देखिए कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड क्या कर रही हूँ। मैं तुम लोगों को एमडीकेट के मतलब सारी वीडियो प्रोवाइड करूँगी, और उसके बाद अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आती, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के कुछ भी चीज़ के सब नोट्स चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करें। फर्स्ट ईयर जिन्होंने सेकेंड ईयर के पेपर दिए होंगे वो इतने पैनिक में होंगे ना एमडीकेट से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा पैनिक में होंगे, उनको ये नहीं समझ आ रही होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब किन सब्जेक्ट को मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इतना नहीं पता होता कि यूट्यूब पे किस टीचर के अच्छे लेक्चर्स हैं, किनको फॉलो करें, तो फिर टाइम नहीं इतना होता ना कि किसको फॉलो करें किसको नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही होती। एंड पे यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है, अगर आप लोगों को कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट किसी से भी रिलेटेड तुम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक समझ नहीं आते तो कमेंट करो, मैं फ़ौरन उस पर वीडियो बनाने की कोशिश, अपनी पूरी कोशिश करूँगी और आप लोगों को वो समझाऊँगी, और मेरे से जितना होगा मैं तुम लोगों के लिए एमडीकेट को ईजी करूँगी।
तो भाई अब मैंने तुम लोगों को बता दिया कि तुम लोगों ने बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, और ये सबसे मेन मसला होता है। लेकिन इसके साथ एक और मसला ये है कि यूट्यूब पे लेक्चर्स कौन से लेंगे, क्योंकि अगर लेक्चर्स की समझ आएगी, कुछ समझ आएगी, कुछ दिमाग में पड़ेगा तो फिर ही प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करेंगे ना। तो वो भी मसला मैं तुम लोगों का हल करूँगी अगली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी और मुझे इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी। तो मैं अगली वीडियो में तुम लोगों को वो सारा एक्सप्लेन करूँगी, यूट्यूब के सारे लेक्चर्स बताऊँगी कि कौन सा टीचर जो ज़्यादा अच्छे तो सबके होते हैं, लेकिन मैं इस पे मैं बताऊँगी कि अब जैसे कि नेशनल एमडीकेट है तो इससे उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स किसके हैं, तो वो मैं तुम लोगों को गाइड करूँगी। स्टे कनेक्टेड। मेरी दूसरी वीडियो लाजमी देखें, उसमें तुम लोगों को लाजमी पता लगेगा कि कौन सी यूट्यूब के लेक्चर्स, तो उसमें तुम लोगों को पता चलेगा कि यूट्यूब में किस टीचर के ज़्यादा लेक्चर्स नेशनल एमडीकेट के लिए अच्छे हैं। स्टे कनेक्टेड। और मैं तुम लोगों को यही कहूँगी कि मेरी इस इन्फॉर्मेशन को अपने फॉलोअर्स के साथ लाजमी शेयर करो ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो। और अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।